सो MIS में अभी तक हमने जो टॉपिक कवर कर रहे थे लास्ट टाइम से वो था हमारा एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा था। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पॉइंट था हमारा, फर्स्ट पॉइंट हो चुका था, सेकंड पॉइंट है एक्सपर्ट सिस्टम आर पार्ट ऑफ ए जनरल कैटेगरी of known as artificial intelligence to design an expert system or expert computer application systems. One needs human expert, a knowledge engineer, an individual who studies how to make decisions and translates the rules into terms that a computer can understand. तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? एक पार्ट है जनरल कैटेगरी का, ठीक है, जो हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एक्सपर्ट सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद जो हम डिज़ाइन करने के लिए जो एक्सपर्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस को सिस्टम होते हैं, ठीक है, टू डिज़ाइन एन एक्सपर्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसके लिए हमें डिज़ाइन करने के लिए किसी भी ह्यूमन एक्सपर्ट को एक नॉलेज इंजीनियर की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक इंडिविजुअल की जो स्टडी किया हुआ होता है हाउ टू मेक डिसीजंस, कि डिसीजंस कैसे लेने होते हैं, कैसे ट्रांसलेट करना था रूल्स को, किसमें टर्म्स जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट सिस्टम के लिए होता है। ओके, इसके बाद आता है अब नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी अब ओके, फर्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी, थ्रेट्स in IT majorly will be from virus, unauthorized access, misuse of information, data loss, एट्सेट्रा। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं, ठीक है, जो आईटी में मेजरली होती हैं, वो कहाँ से होती हैं? वायरसेस के थ्रू होती है। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? अनऑथराइज एक्सेस या मिसयूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा लॉस एट्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं हमारी, और नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इन द फील्ड of networking, the specialist area
of network security consists of the provisions and policies adopted by the network administrator to prevent and monitor unauthorized access, misuse, modifications, or denial of the computer network and network accessible resources। तो ये क्या होता है, नेटवर्किंग की हम फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। जो स्पेशलिस्ट एरिया होता है नेटवर्क सिक्योरिटी का, वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है कुछ प्रोविजंस और पॉलिसीज़ को जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए जब भी हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहे हो, ठीक है, ताकि हम प्रिवेंट कर पाएँ और मॉनिटर कर पाएँ अनऑथराइज एक्सेस को, मिसयूज़ कर पाएँ मॉडिफिकेशंस का, मतलब जो मिसयूज़ हो रहा है मॉडिफिकेशंस का वो हम रोक पाएँ, और जो डिनाइल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है उसको हम करेक्ट कर पाएँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम सिस्टम पर रिक्वेस्ट करें और सिस्टम वहाँ पे डिनाइल ऑफ नेटवर्क सर्विस देता रहे हमें बार बार, ठीक है। और नेटवर्क एक्सेसिबल रिसोर्सेज का, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी में, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी starts from authenticating the user, commonly with a username and a password, since this requires just one thing besides the username, that is the password, which is something you know. This is sometimes termed one factor authentication। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में पहले यहाँ तक ही हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी जो होती है स्टार्ट कहाँ से होता है, से हम ऑथेंटिकेट करते हैं यूज़र को, ठीक है। कॉमनली क्या होता है, यूज़र को के लिए हम उसका यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करवाते हैं यूज़र से, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, रिक्वायर करती है एक थिंग, ठीक है, वो क्या है, यूज़र नेम, और उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, पासवर्ड, जो हमें हमेशा याद होना चाहिए। यूज़र नेम तो चलो ठीक है कॉमन हो जाता है, वो शेयर कर देते हैं, पर पासवर्ड हमेशा हमें पता होना चाहिए, वो चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। और इसके लिए हम बोलते हैं इसको, ये वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है। अब विद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन
something you have is also used. Example, a security token, an ATM card, or your mobile, or with 3-factor authentication, something you are is also used. Example, a fingerprint, और रेटिनल स्कैन। तो ये क्या होता है, जो अब 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो होता है जहाँ पर हमें किसी ज़रूरत पड़ती है किसी टोकन की, लाइक ATM कार्ड या फिर हमारा फ़ोन जिस पे OTP आता है, ठीक है। तो वो हमारा 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। अभी आज की डेट में अगर इसका एग्जांपल दूँ तो जीमेल इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। वहाँ पे 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है हमारा जीमेल पर। इसके अलावा 3-फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जहाँ पर हम एग्जाम्पल इसका है जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है हमारा, ठीक है। फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं, रेटिना स्कैन करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा 3-फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाता है। तो इससे हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।